अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फातिमा इज़ हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का केक बहुत ही ज़रा डिफरेंट है। डिफरेंट इस वजह से कि ये थोड़ी सी शेप हट की है। ये केक, इस केक को कहते हैं बंदत केक, और इसका एक स्पेशल मोल्ड होता है जिसके अंदर जो है ना हम इसको बेक करते हैं, ठीक है। और ये जो सैम्पल था केक का, जो इस शेप का, वो मुझे क्लाइंट की तरफ से आया था। और फ्लेवर जो उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने कहा था हमें वनीला चाहिए कैरमल के साथ। तो कैरमल आपने लाजमी, अब मुझे समझना है क्योंकि बंदत केक मोस्टली जो है ना हम जैसे चाय वगैरह के साथ खाते हैं, ऊपर थोड़ी सी डेकोर कर लेते हैं, लेकिन जो इस तरह प्रॉपर एक कट होता है ना केक का, लाइक क्रीम वगैरह, उस तरह का मैंने कभी नहीं बनाया था। ये मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और थोड़ा डिफरेंट था केक, क्योंकि जो उन्होंने मुझे दिखाया था वो फ्रेश फ्लावर्स लगे हुए थे और पेंटिंग हुई हुई थी। मैंने कहा मेरी पेंटिंग की एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो ये है कि मैंने फिर पिंटरेस्ट से कुछ आइडियाज़ निकाले बंदत केक के ऊपर, वो मैंने उन्हें शेयर कर दिए। उनमें से कोई एक उन्होंने एक दो बताए कि आप इस टाइप का फिर हमें बना दें। फिर ये होता है कि मैं सेम फिर कॉपी नहीं करती होती, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का केक पूरा कॉपी कर लूँ। 19-20 का फ़र्क रखती हूँ मैं। और ये था कि ये स्पंज की तरफ आते हैं पहले। ये जो है ना तकरीबन 2.5 पाउंड का केक है, 5x के साथ मैंने बनाया था। और मैंने स्पंचेस की रेसिपी काफ़ी दफ़ा बनाई हुई है। एक तो मैं अपना बेसिक वनीला यूज़ करती हूँ, एक मैं नादिया तनवीर की जो रेसिपी है वो कभी कभी यूज़ करती हूँ, ठीक है। दोनों में से कोई भी जो है वो मैंने नीचे मैं लिंक्स लाजमी डालती हूँ कि अगर आप बनाना चाहो तो। ये है कि 2.5 पाउंड का केक 5 अंडों के साथ बनता है वनीला का, और 2 पाउंड्स का केक जो है ना हमारा 4x के साथ बनता है। तो बस ये था कि मैंने एक्चुअली इसका जो फ्लेवर था ना, कैरमल क्रीम चीज़ था जो ये मैंने अंदर वाली लेयर में लगाई है ना, वो उसमें मैंने ये क्रीम चीज़ यूज़ की है, ठीक है। क्रीम चीज़ और व्हिपिंग क्रीम और साथ मैंने कैरमल ऐड करके ना, तो ये मैं अंदर की फिलिंग बनाई है, वो लगाई है। और बाद में कैरमल की सेपरेट से भी फिलिंग करी हूँ जैसे आपको दिखाया है। और सिंपल दूध के साथ मैंने इसको सॉक किया है। और माशाल्लाह इतना प्यारा केक बना था। ये किसी डॉक्टर हैं, पहले इनकी ड्यूटी कहीं और थी और अब जो है ना लाहौर में इनकी ड्यूटी है। पिछले साल भी इनकी एनिवर्सरी का केक मैंने बनाया था, तब उन्होंने किसी के रेफरेंस के थ्रू जो मुझसे बनवाते थे ना, उन्होंने बनवा के उन्हें दिया था। उसके बाद जो ना ये इस दफ़ा उन्होंने डायरेक्ट मेरे साथ कांटेक्ट किया। ये था कि केक बहुत दूर जाना था, मुझे खुद नहीं पता था इतनी दूर जाना है। ये तकरीबन रायविंड रोड लाहौर से ना काफ़ी दूर है, तकरीबन घंटे का रास्ता है। तो ये था कि मैंने एसी वाली गाड़ी बुक की थी और तकरीबन 1800 रेंट बना था, और 4000 का मैंने केक ये सेल किया था। और मैं भी ज़्यादा चार्ज करती, लेकिन मुझे था कि इनका रेंट बहुत बन जाना है, इसलिए मैंने अपने में से ना थोड़ा मार्जिन कम कर लिया। क्योंकि ये वनीला क्रीम चीज़ था ना, तो वो 2200 पर पाउंड जो है ना मैं करती हूँ, क्योंकि क्रीम चीज़ है ही इतनी महंगी। तो ये था कि मैंने हल्का हल्का सा क्रम कोट कर लिया। मुझे था कि स्पंज नज़र आए मेरे पास। एक्चुअली जो कोड, ये जो बंदत केक के मोल्ड्स होते हैं ना, इनके नीचे हम वो पेन वो नहीं लगाते, क्या वो बटर पेपर वगैरह जो होता है ना, क्योंकि वो शेप इंग्रेव्ड होती है इसके साथ। तो मैंने इसलिए फिर क्या किया, इसको मैंने डस्ट कर लिया था उसके साथ मैदे और ऑयल के साथ। तो अभी भी उसकी जो शेप थी ना प्रॉपर बंदत की, वो आई नहीं ऊपर से। फिर मैंने सारा ही क्रीम से कवर कर लिया, क्योंकि ऊपर मैंने फ्लावर्स वगैरह बनाने थे, इस वजह से मैंने क्या किया, उसको मैंने क्रम कोट कर लिया सारा फिर क्रीम से ही। तो ये तकरीबन पड़ा, मतलब 3-4 घंटे में मस्ट देती हूँ क्रम कोट के साथ ना। तो बस ये था कि इसकी फ़िनिशिंग लाना ज़रा मुश्किल था। तो ये है कि जब इंसान नए ट्रेंड्स या नए केक्स कोई बनाता है ना, तो अच्छा भी लगता है और एक चैलेंज भी होता है। तो फीडबैक मैं अपने इंस्टा वगैरह पे तो शेयर करती रहती हूँ। मुझे यहाँ भी करना चाहिए, लेकिन बस मैं ऐड ऑन नहीं कर सकी। जब मैं वॉइस कर रही थी तब मुझे जो है ना याद आया कि मुझे यहाँ पे भी फीडबैक डालना चाहिए।
मेरे इंस्टा पे मैं डालती रहती हूँ। और फीडबैक जब उन्हें पिक्चर्स गई ना तो दे वर ऑल सरप्राइज़, और वो कह रहे थे हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा केक बन गया है। तो उन्होंने बस कहा था कि जो आप चेंजेस करना चाहो, जो आपको बेस्ट लग रहा हो ना, आप खुद करना, क्योंकि ज़ाहिर है जो बना रहा होता है ना, फिर कभी कभी ये होता है कि बंदा पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले ले ना केक की, तो फिर फ़िक्र भी होती है कि अगले बंदे को पसंद आता है कि नहीं आता। तो बस ये था कि इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग आने में ना टाइम लग रहा था मुझसे बहुत ज़्यादा। तो स्क्रैपर अगर नीचे से चला रही थी तो ऊपर से जो उसकी थी ना दरमियान में होल, वहाँ से जो है ना उसका वो प्लेन नहीं आ रहा था, तो इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आई मेरी। लेकिन ऊपर जो था ना वो मैंने पाइप ही कर लेने थे फ्लावर्स, तो कोई ऐसा होना नहीं था, तो नीचे वाली फिनिशिंग मैं ले आई थी स्क्रैपर के साथ। और बस इस तरह मैंने क्रीम वगैरह लगाई और बहुत ही माशाल्लाह प्यारा केक बना था। थोड़ी पाइपिंग्स वगैरह होनी थी, और मैंने ना रशियन नोज़ल यूज़ की थी एक, वो आगे जाके आपको दिखाती हूँ। मैंने फ्रेश क्रीम के साथ कभी यूज़ नहीं की, बटर क्रीम के साथ तो मैंने अलॉट ऑफ टाइम वो यूज़ किया। वो इतने प्यारे लगते हैं ना रशियन नोज़ल के जो फ्लावर्स होते हैं। उसके लिए ना आपकी जो क्रीम है ना तो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ही इतनी हार्ड होनी चाहिए, बस उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो कि वो इजीली पाइप। और उसकी एक दो ट्रिक्स होती हैं, वो जब आगे पाइप करती हूँ ना मैं आपको बताती हूँ। तो रशियन नोज़ल जो है ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, कपकेक्स के ऊपर भी बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन उसको पाइप करना ज़रा ट्रिकी होता है थोड़ा सा। तो अब देखा ना काफ़ी टाइम लग रहा है मुझे इसकी फिनिशिंग करते करते ना, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। बस ये था कि यहाँ स्क्रैपर से तो मेरी नीचे आ गई थी फिनिशिंग, ऊपर फिर मैं नहीं लेके आई, मैंने कहा ऊपर फ्लावर्स ही आ जाने हैं। अच्छा, ये 12 इंच का केक बोर्ड था, और जो मैंने वो अंदर वाला जो केक का डायमीटर ना तकरीबन 8 साढ़े 8 था। मैंने उन्हें कहा था कि मेरे पास ना मोल्ड, इवन वो इतनी बड़ी फैमिली नहीं थी, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरे पास मोल्ड बड़ा है, ये बंदर अगर तो आपने यही बनवाना है, इसी शेप का बनवाना है, फिर ना आपका ये 2.5 या 2 पाउंड तक जो है ना केक बनेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप बना दें। तो ये था कि मैंने ये है जी रशियन नोज़ल। इसकी एक ट्रिक होती है, जब आप एक दो फ्लावर पाइप कर लेना, आगे से पूरी टिप क्लीन कर लें टिश्यू से, फिर 2-3 फ्लावर अगर आप करें फिर उसको क्लीन कर लें, क्योंकि इस तरह फिर एक ही जैसा फूल और कलियाँ निकलती हैं। तो ये था कि सम टाइम में एक बड़ी निकल आई थी मेरी, ये पूरे पाइप करते हुए ना, ये आप देख रहे होंगे, एक थोड़ी सी ना बड़ा साइज़ निकल आया था, फिर मैंने हटाया नहीं। बटर क्रीम होती है ना वो आप ऊपर से उठा सकते हो वैसे ही, तो मैंने कहा अभी मेस हो जाएगा, फिर मैंने उसको पाइपिंग के अंदर ही कवर किया, फ्लावर्स के साथ ही ना उसको कवर अप कर लिया था। सारे फूल मैंने एक ही लाइन रशियन नोज़ल की बनाई थी, मैंने कहा ये ना हो के आगे ज़रा थोड़ा मेस ना हो जाए मुझसे। तो ये था कि बस ये इस तरह करने के बाद फिर मैंने ये वाली नोज़ल यूज़ की थी, ये वो स्टार नोज़ल है, ठीक है, स्टार नोज़ल है। इसके साथ जो है ना फिर मैंने अच्छा कलर ये था कि अंदर वाला पहले मैंने रेड डाला था विबग्योर का, तो वो पिंक सी शेड आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने फूशिया पिंक डाला, फिर उसके बाद मज़ीद फूशिया पिंक और डाला, डार्क हो गया। फिर मैंने थोड़ा लाइट किया, लाइट डार्क कम्बो करके ना, तो मैंने अंदर के वो फूल और वगैरह ये सारे जो थे ना वो पाइप किए थे। जब ये मैंने फ्लावर नोज़ल जो थी ना उसके साथ जब मैंने इसको पाइप करना स्टार्ट किया ना, तो फिर ज़रा थोड़ी सी लुक निकली। मैंने कहा ये तो रशियन नोज़ल, मैं ना एक्चुअली सारा रशियन नोज़ल का ही बनाना चाह रही थी मैं, लेकिन ये होता है कि इसके लिए आपके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। मतलब ये मुझे ये था कि हैवी फ्रेश क्रीम में था, तो मैंने कहा अगर मैंने किया ना ये ना हो कोई मैस हो जाए। बाकी ये रेगुलर नोज़ल होती हैं, स्टार हो गई, 1M नोज़ल होगी, इसको यूज़ करना आसान होता है, लेकिन ये थोड़ी हटके होती है नोज़ल्स रशियंस, इनको जो है ना ज़रा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो मैंने बटर क्रीम में तो काफ़ी इसके बनाए हुए हैं केक्स, लेकिन फ्रेश क्रीम में ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही थी। तो ये बस मैंने लीव भी फिर कर लिया, मैंने कहा ज़रा लुक निकल आएगी। बहुत उनको ये मेरी पाइपिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगी थी। फिर उन्होंने केक कहा था कि मीठा बहुत बैलेंस है, जहाँ जहाँ भी मेरे केक्स आते हैं ना वो यही कहते हैं कि बड़ा बैलेंस मीठा है। मुझे पता है मैं खुद मीठा इतना नहीं खाती, मतलब बहुत अवॉइड करती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा मीठा डालती नहीं, केक में भी नहीं मीठा होता। और विपिंग क्रीम मैं विप की यूज़ करती हूँ, इतनी मीठी नहीं होती, नॉर्मल ही होती है।
तो बाकी ये है कि ये मैंने डाल दिया था हैप्पी एनिवर्सरी, और लिख दिया, ऊपर रख दिया था टैग। नीचे मैंने अनम अवैस लिख दिया था, उन्होंने कहा था ये नाम, और बटरफ्लाई ऐड की थी, और कैंडल थी। तो माशाल्लाह से ये है जी फाइनल लुक। कोई कमेंट हो तो, क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और ये फ़ाइनल लुक देखें कितनी प्यारी है, और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से बना था, मेरा दिल खुश हो गया। तो कोई क्वेरी हो तो लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।